नमस्कार प्रिय भक्तगणों, अमावस्या तिथि हर महीने आती है। इस तरह साल में कुल 12 अमावस्या तिथियां आती है। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व है। फिल्मों में अक्सर अमावस्या तिथि को काली शक्तियों के प्रभाव में वृद्धि करने वाला बताया गया है, जबकि अमावस्या न केवल काली यानी नकारात्मक शक्ति की वृद्धि करने वाली तिथि है, जबकि यह सकारात्मक शक्तियों की वृद्धि करने वाली तिथि भी है, क्योंकि अमावस्या तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संधि तिथि है। अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह अस्त हो जाता है और दृश्य नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है और कहते हैं कि पितरों की शक्ति यानी पितृलोक में रहने वाली आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। साल भर में 12 अमावस्या तिथि आती और दिन के हिसाब से जब अमावस्या तिथि सोमवार, मंगलवार और शनिवार को आती है तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। सोमवार को अमावस्या तिथि होने पर इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा करने से और सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मंगलवार को अमावस्या आने पर इसे भौमवती और भौम अमावस्या कहते हैं, क्योंकि भौम मंगल को कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है, साथ ही मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि आने पर इसे शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं और इस दिन पीपल को जल देने से और शनि महाराज की पूजा करने से शनि का दोष दूर होता है और पितृदोष से भी राहत मिलती है। इसलिए इन 3 दिनों में अमावस्या का विशेष महत्व है। इसके अलावा अलग अलग महीनों में आने वाली अमावस्या का भी अपना महत्व है। तो भी हम मार्गशीर्ष माह में आने वाली अमावस्या के बारे में जानेंगे। तो प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि के बारे में। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है? इस बार इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आज हम आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करेंगे। जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब है, 31 नवंबर या 1 दिसंबर। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में, और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं, चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इससे आपको पितृदोष लग जाता है या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना, और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। प्रिय भक्तगणों, गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि पूर्वजों के नाराज होने से जातक को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना से जीवन हानि का खतरा भी बराबर बना रहता है। विशेष तिथि जिनमें पूर्णिमा और अमावस्या पर पितरों की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिषियों की अगर माने
तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव और दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं तो अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं साल 2024 में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है, स्नान दान कब किया जाएगा और स्नान दान और पितृ तर्पण के मुहूर्त के बारे में। इस बार अमावस्या की तिथि 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10:31 से शुरू होगी और 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:51 पर समाप्त होगी। अमावस्या की तिथि इस बार 2 दिन है, तो ऐसे में अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी। 30 नवंबर शनिवार और 1 दिसंबर रविवार को पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आप चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं। और वैसे व्रत और पितृ तर्पण के लिए 30 नवंबर शनिवार का दिन ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस दिन सारा दिन ही अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। और क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा या पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ऐसे में 30 दिसंबर शनिवार के दिन ही आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और फिर दान दिया जाता है, तो स्नान दान आप 1 दिसंबर रविवार को कर सकते हैं। अब जानते हैं शनिवार के मुहूर्त के बारे में। तो 30 नवंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक रहेगा। पितृ तर्पण दोपहर 12:36 से 2:36 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। 1 दिसंबर रविवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक रहेगा। इस दिन सुकर्म योग भी बन रहा है, जो कि शाम 4:33 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन किए गए दान से पितर तृप्त हो जाते हैं, तो इस मौसम में काम आने वाली जो भी जरूरी चीजें हैं उनका दान आप कर सकते हैं। जैसे आप तिल का दान या गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातः का सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा से अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन उपाय कीजिए जिससे कि आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि है और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो पाता है। जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि इतनी सुबह हम घर की साफ सफाई करते हैं तो फिर स्नान करने में बहुत देर हो जाती है। तो देखिए, आप सुबह उठकर जैसे कि घर की झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज जरूर साफ होनी चाहिए।
घर की चौखट पर थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से धो लीजिए। ये बहुत आवश्यक है, तो घर में आप थोड़ी कम भी सफाई करेंगे तो चलेगा। स्नान करने के बाद आप जैसे कि दिन में भी साफ सफाई करते हैं, आज के दिन अगर घर से जाले उतारे जाते हैं, घर के कोने कोने की अगर साफ सफाई करी जाती है तो घर में जो परेशानियां होती हैं वह दूर हो जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं। तो सुबह आपसे जितना भी हो पाता है उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। आज के दिन घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है। पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है। इसलिए चौखट हमको साफ रखनी चाहिए और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, कोई भी सदस्यता प्रज्वलित कर सकता है। और हां, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हां, घर में बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं, ऐसे पुण्य अतिथियों व परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर लें। और हां, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हां, आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन अगर आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीपदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं शनिदेव पर। आप दीप दान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही
शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहां पर दीपदान कीजिए तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपके घर के आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध, पीपल का वृक्ष, भगवान शनिदेव का मंदिर हो या फिर शिवालय हो, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, वही जाकर आप भगवान भोलेनाथ की, शनिदेव की और पीपल के पास पितरों की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हों तब तो अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपको इस तरह स्थानों पर जाकर दीपदान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए। शनिदेव के मंदिर में तो आज का दिन इतना श्रेष्ठ है कि आज के दिन अगर आप ये सभी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा और आपके सभी कार्य जो बिगड़े हुए हैं वह सभी कार्य बनेंगे। तो पूरे विश्वास से यह सभी कार्य कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल होती हैं या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोइए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, मौनी अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो, जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अमावस्या की कथा और तीज त्योहार से संबंधित जानकारी कथाओं के लिए आपके पसंदीदा हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।